ईरान और इजराइल के दरमियान जारी जंग के अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है। वो ट्विस्ट आजरबाईजान को लेकर है। आजरबाईजान ने अपनी फौजी अड्डे इजराइल के हवाले कर दिए हैं ताकि इजराइल जो ईरान के एटमी हथियारों के पीछे पड़ा है वो ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर अटैक कर सके। ये बहुत बड़ी ट्विस्ट आई है और इस खबर को मजीद डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सामईन कदर, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आजरबाईजान और इजराइल के ताल्लुकात कैसे। तो ताल्लुकात बहुत अच्छे। बहुत सारे इजराइल के जो ड्रोन्स हैं वो आजकल आजरबाईजान ने अपनी जो फौज का हिस्सा बना रखे हैं। आजरबाईजान भले ही इस्लामी मुल्क है लेकिन उसका जो लैक सलैक है इजराइल के साथ वो बहुत अच्छा है। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा बहुत सारी जो डिफेंस की डील्स हैं आजरबाईजान वो इजराइल के साथ साइन करता है। खुसूसन ड्रोन्स की डील जो है वो आजरबाईजान इजराइल से ही परचेज करता है। अब बढ़ते हैं खबर की जानब। तो खबर ये है कि इजराइल ने बाकायदा तौर पर इस बात की कन्फेशन की है कि उनको आजरबाईजान के फौजी अड्डे मिल गए हैं और फौजी अड्डों के ऊपर अब इजराइल के फाइटर जेट जाएंगे और इजराइल के ये फाइटर जेट ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर हमला करेंगे। इस बात की तस्दीक अमेरिका की कांग्रेस ने खुद की है। अमेरिका के कांग्रेस के अंदर जो लोग बैठते हैं उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है और इसको लेकर डिस्कशन भी जारी है कि इजराइल ने एक नया अपना अलाय ढूंढा है ईरान पर हमला करने के लिए और वो अलाय है आजरबाईजान। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि ईरान और अमेरिका के दरमियान वियना के अंदर डिस्कशन न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को लेकर शुरू हो गई है और इजराइल किसी तरीके से ये नहीं चाहता कि ईरान के साथ अमेरिका इस तरह की डील करे और अगर ये डील हो जाती है फिर भी इजराइल ईरान के ऊपर अपना जो एक्शन है वो जारी रखेगा। अगर हम बात करें ईरान की तो ईरान के पास भी हथियार कोई कम नहीं है। अगर एक ईरान के एक हथियार के बारे में मैं बात करूं जिसका नाम खमशीर है, उसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और ये बैलिस्टिक मिसाइल है। ये बड़ी आसानी से इजराइल के शहर तल अवीव तक पहुंच सकता है। इसके अलावा शहाब 2 मिसाइल है जिसकी रेंज 1400 किलोमीटर है, वो भी बड़ी आसानी से इजराइल के ऊपर हिट किया जा सकता है। अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल चारों तरफ से घिरा हुआ है। इजराइल ने भले ही अपने पूरे जो है मुल्क को मुख्तलिफ डिफेंस सिस्टम से उन्होंने अपने आप को लेस किया हुआ है, कोई भी वहां पर मिसाइल गिरने नहीं देते, लेकिन फिर भी हिजबुल्लाह और हमास ने ये बात तस्दीक की है कि जब चाहे जिस वक्त चाहे जितने चाहे वो मिसाइल इजराइल के ऊपर दाग सकते हैं। तो यही वजह है इजराइल काफी परेशान है और अब तक लबनान, हिजबुल्लाह, हमास, अल कसाम जैसी तंजीमों की बदौलत ही ईरान इजराइल के ऊपर आज अपनी डोमिनेंस बना के रखा हुआ है। इसी वजह से इजराइल ईरान के ऊपर फ्रीक्वेंट अटैक नहीं करता। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा अगर बात करें जो है रशिया की तो रशिया ने सैटेलाइट इमेजेस भी ईरान के साथ शेयर किए हैं कि वाकई ही आजरबाईजान जो है वो अपनी बेसिस जो है वो ईरान को दे चुका है। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा एक और बड़ी खबर यह है कि जो ईरान वाले हैं उन्होंने अपने मिसाइल मुख्तलिफ जगहों पर डिप्लॉय करना शुरू कर दिए हैं ताकि मुमकिना हमला जो इजराइल की तरफ से आएगा वो उसका जवाबी कार्रवाई की जाए। अगर हम बात करें सुप्रीम लीडर ईरान के खामनाई की तो उन्होंने बाकू यानी आजरबाईजान को ये कहा है कि वो इस तरह के ओछे हथकंडों से बाज रहे। अगर ईरान ने प्रहार शुरू किया, अगर ईरान ने हमले शुरू किए तो आजरबाईजान भी बच नहीं पाएगा।